विष्णु बंधुओं, हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन विराज करके उनकी ही पावन पीयूष तेष्णा अंतस की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने साधकों को उपदेश देते हुए कहा था कि जो दूसरों की प्रशंसा नहीं सहते हैं और अपनी स्तुति करते हैं यानी अपनी प्रशंसा करते हैं, तथा जिह्वा निमित्तम कुढ़ंती, जो जिह्वा इंद्रिय के निमित्त कार्य करते हैं वो साधु सम्यक से रहित हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव, ध्यान रखना आप लोग, सम्यक दृष्टि आपकी भाषा में कहते हैं धर्मात्मा, अच्छा वाला धर्मात्मा। धर्मात्मा मतलब क्रिया वाला धर्मात्मा नहीं, अच्छा वाला धर्मात्मा। अच्छे वाले धर्मात्मा की पहचान है कि अपनी प्रशंसा नहीं करता, भले प्रशंसनीय काम करेगा और प्रशंसा नहीं करेगा, और दूसरों की बुराई नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी विशेषता है, सम्यक दृष्टि का सबसे बड़ा लक्षण है, धर्मात्मा का सबसे बड़ा लक्षण है। धर्मात्मा हम हों, धर्म की क्रियाएं करें और हम अपनी प्रशंसा करें, दूसरों की बुराई करें, समझ लेना वास्तव में हम धर्मात्मा नहीं है किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा वो जो धर्म को देखता है, धर्मात्मा को देखता है, धर्मात्मा की बुराई नहीं करता, धर्मात्मा की निंदा नहीं करता, धर्म की निंदा नहीं करता, धर्म का अनादर नहीं करता, उसका नाम धर्मात्मा है। जैसे हमने अभी पूछा नगर फोड़ वालों से, क्यों ज्ञानी, वो ज्ञानी नहीं आएगा? बोले नहीं आया, जबकि मेरे खूब सेवा करता था, लगा रहता था, साथ में खूब मीटिंग करना, बुलाना, चर्चा करना, सेटिंग करना। नहीं क्यों नहीं? बोले नहीं महाराज वो तो थोड़ा दूर है, थोड़ा सा। नहीं क्यों? मैंने कहा कोई ना कोई कारण होगा। अने कारण व्यक्ति आश्चर्य मुझे होता सच में। और ध्यान रखना तुम सीकर वालों, ये सीकर में ही नहीं है, सभी जगह घटना है। मतलब व्यक्ति के मन की ना हो तो व्यक्ति धर्म से दूर, गुरुओं से दूर, धर्मात्मा का नादर, धर्म का नादर, गुरु का नादर, सबका नादर चल जाता है। और बस प्रशंसा हो जाए, सम्मान हो जाए, नाम हो जाए तो आगे है। क्या ध्यान देना, हमारी प्रशंसा हो ना हो, प्रशंसा होने नहीं होने से भैया पदमचंद जी कल्याण होने वाला नहीं है। प्रशंसनीय काम करने से कल्याण होगा। आप पंचकर्मा करा रहे हो, जब सीकर वाले आएंगे धोखे से मान लो आ गए, आओगे ना? भाई जी तो कह रहे थे, बोले महाराज सूचना मिल जाए तो आ जासी, नहीं तो कैसे आसी? और स्वाभाविक है नहीं, सूचना तो जायसी। यहाँ की भाषा थोड़ी सी ना जाओ लो, मतलब सूचना झाली, सब जगह जाओली। पर हमारी वो सूचना सीकर में न रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्यों है? क्योंकि हमारा तो छोटा भी कार्यक्रम होगा ना, हम कहाँ विहार कर रहे हैं ये भी पता रहेगा, सीकर वालों को देख लेना आप, सूचना रहेगी। हम कहाँ बैठ रहे, कहाँ सो रहे, कौन सा महाराज कमरा है, ये भी सूचना रहेगी। हमारे किसके यहाँ आ रुके, किसके यहाँ नहीं हुए, कितने चौके लग रहे, सब सूचना रहेगी। कम से कम 2-4 साल तो एक चलेगा। आगे फिर कह नहीं सकते भविष्य में यदि हम ही नहीं आए कि आप लोग नहीं आए, बात दूर चले गए तो फिर थोड़ा सा गैप पड़ जाता है। बाकी मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मेरी सूचना ना हो, इसलिए अभी मत करना, सूचना नहीं मिले तो फिर देखेंगे। और मुझे विश्वास है सीकर वाले आसी, कोई भी पंचगणक हो, चाहे वेदी प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम हो, भले वो 2 आए, 4 आए, 10 आए, 25 आए, कोई ना कोई। क्या भाई सुमत प्रकाश सही है कि नहीं? दुकान देख सी है भाई, दुकान वाले दुकान भी देख सी, आने वाले आसी, सही है ना? कोई लड़कों को छोड़ाएंगे, कोई बच्चों को छोड़ाएंगे, कोई नौकरों को छोड़ाएंगे, किसी भरोसे सब चलते हैं, आते हैं। तो मैं ये कह रहा था आपको, सीकर वालों को, छोटा सा गांव है जहां सिर्फ और सिर्फ 25 घर हैं। 25 ना, 26, 24, क्या बात है। इन्होंने 24 की याद दिला दी, मैं आपको याद दिला दूं। जब 24 वहां बनी है, 5 24 हैं। कितने 24 हैं? 5 है ना राजेंद्र जी? 5 24 मतलब मैंने शायद अपने जीवन में कहीं एक बार कहीं देखा हो, 2-3 24 देखी है, पर 5 24 यानी एक एक पत्थर पर 24, एक पर 24। बहुत प्राचीन, शायद 200-500 साल पुरानी होगी। इतना मन मोहा था मेरा इतना मन मोहक था सच में कि मैंने कहीं यहाँ रुकूं, दर्शन करूं, कुछ दिन रुकूं।
और सच में मेरी पुकार सुनी भगवान ने। जैसे मैंने सीकर में भावना बनाई ना कि दोबारा हूँ, ध्यान रखना सुन लेंगे भगवान मेरी। ऐसे मैंने नगर फोड़ में मैंने भावना बनाई, भगवान मुझे सद्बुद्धि दें या नगर फोड़ वालों को सद्बुद्धि दें। एक दिन गया था, रुका, भावना बनाई, दर्शन किए। सच बताऊं, मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान यहाँ जरूर आना, मुझे जरूर बुलाना। और ऐसा बुलाया कि मुझे परमानेंट बुला दिया वहाँ तो कितना विशाल मंदिर बनाने जा रहे लोग, बनाने क्या लगभग बन गया। उसका पंचकल्याण कुछ दिन बाद ही अभी आपको सूचना मिल जाएगी। इतना सुंदर मंदिर बनाया, छोटी समाज ने, छोटा सा गांव में इतना बड़ा डोम बनाया है। शिखर के आगे जो डोम बनता है उसको डोम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यहाँ, डोम बनाया, बहुत सुंदर। तो मेरा कहने का मतलब, समाज कम हो, पैसा कम हो, धर्म में इसका महत्व नहीं है। समाज कम हो, जनता कम हो, लोग कम हो, इसमें महत्व नहीं है। भावना कम नहीं होना चाहिए। क्या लोग हमारे पास कम आते हैं, हमें बिल्कुल चिंता नहीं होती। यद्यपि मैं तो कई बार ऐसे समाज में बोले, महाराज एक बार कोई आया मेरे पास, तो बाद में आए, मैंने पंचकरण के बाद बोले, महाराज क्षमा करना, हम आपके कार्यक्रम नहीं आ पाए, कोई कारण बन गया था। मैंने क्षमा करना, तुमने तो बहुत बड़ा उपकार किया, हम पे नहीं आए। बोले, महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो? ध्यान रखना भैया, हम थोड़ी से दूसरी सोच में रहते हैं, हमारा दूसरा विचार चलता है। बोले, महाराज ऐसा क्यों करें, आप नहीं आए तो हमारा उपकार किया। मैंने कहा, देखो भाई साहब, हमारे यहाँ इतनी भीड़ हुई थी, इतनी भीड़ हुई कि हमें अगल बगल के पंडाल खोलने पड़े। आप आते, हम कहाँ बैठालते आपको, और समय नहीं था, हम आपका सम्मान करते, विशेष व्यक्ति हो, सम्मान करते, कैसे सम्मान कर पाते। जो के बोले, नमस्ते महाराज। सच में मैंने कहा, देखो नहीं आए, अच्छा देखो, पर क्यों बुरा देखे, नहीं आए तो नहीं आए, आने वाले आए हैं। मैंने सीधा अवसर में थे, मैंने कि नहीं आए, मेरी समाज, कितनी समाज आई थी, कितनी समाज आई, बैठने जगह नहीं थी, दोनों अगल बगल का पंडाल खोलना पड़ा। बूंदी का पंचकर्म देखा हुआ आप लोगों ने, 2015 वाला, इतने लोग आए थे कि अगल बगल का पंडाल, मतलब टेंट खोलने पड़े। परस था क्या, नहीं क्या है, तो मेरे तो पंडाल था, विश्वास मानो। तो मैंने कहा, भाई नहीं आए तो कोई क्षमा वाली बात नहीं, वो तो समय आपका रहे, अनुकूलता रहे, भावना रहे, आओ। नहीं आ पाए तो ऐसा नहीं कि नहीं आना सब कुछ खराब है, ध्यान रखना। तो कहने का अर्थ हमारा, जब भावना विशुद्ध होती है, भावना विशुद्ध होती है, तो हम गुरु के चरणों में ना भी पहुंच पाए, भगवान के चरणों में ना भी पहुंच पाए, तो पहुंचने का फल प्राप्त कर लेते हैं। और भावना विशुद्ध ना हो तो पहुंच करके भी हम फल प्राप्त नहीं कर पाते। समझ रहे ना, हम ना भी पहुंच पाए तो फल प्राप्त कर सकते हैं, और पहुंच जाए तो भी फल प्राप्त नहीं कर सकते। हम शांति धारा करें तो फल प्राप्त नहीं कर सकते, और एक देखने वाला फल प्राप्त कर सकता है। एक चौका लगाता है, चौका लगाने वाला हो सकता है उसका फल अच्छा प्राप्त न कर पाए, और चौका की अनुमोदना करने वाला अच्छा फल प्राप्त कर सकता है जो देख रहा है। क्यों? क्योंकि यहां अशुद्धि विशुद्धि देखना है। क्या देखना है? अशुद्धि विशुद्धि। मन शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध मन वाला यदि शांति धारा नहीं भी कर पाओ, देख लिया, उसने अनुमोदना कर ली, तो उसे पूरा फल मिलेगा। और अशुद्ध मन वाला पूरी शांति धारा कर भी ले और मन अशुद्ध है तो फल प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्या? शुद्ध मन है, और शुद्ध मन मतलब शुद्ध भाव। शुद्ध भाव मतलब अपने विचार, अपनी भावना, हमारे परिणाम, हमारा मन विशुद्धि है। तो एक पूजा करने वाला, और एक पूजा भी नहीं करना, अर्घ्य चढ़ा जाना, विश्वास मानो पूजा का फल प्राप्त कर लोगे। और अशुद्ध मन है, तुम ढेरों सारी द्रव्य चढ़ा देना, ढेरों द्रव्य चढ़ा देना, और मन अशुद्ध है तो फल एक का भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, जो साधक होकर के भी साधना तो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान रखना भी, आप लोग भी त्याग करो, तपस्या करो, दान करो, मंदिर बनाओ, पंचकर्ण कराओ। भैया ध्यान रखना, नगर फोड़ वालों, लालचंद जी, कितना भी आ जाए, कितना भी अच्छा करो, सब कुछ करना, बढ़िया करना, प्रवाहना करना, पर एक नियम लेके जाना यहां से। दो बात सिखाएंगे हम आपको। पहली बात, अहंकार नहीं करना, और दूसरी बात, कोई कुछ कहे बुरा भला उसकी सुनना नहीं। सुनना मतलब इस कान सुनना, इस कान से निकालना। क्या करना? मोदी जी सुन रहे हो ना? यहां भी मोदी है, वहां भी मोदी, सब जगह मोदी मोदी है। धर्मचंद मोदी, नगर फोर्ट में मोदी है, चले जाना, रिलेशन सब में लेकर आएगी। क्या? कोई
कुछ भी कहें, क्योंकि एक बात मैंने अनुभव की है अभी 2-5 साल में, सच बता रहा हूं, अच्छा काम भी बुरा है और बुरा काम भी अच्छा होता है। अच्छे लोग भी बुरे हैं और बुरे लोग भी अच्छे हैं। जैसे उदाहरण दिया था मैंने, कल एग्जाम्पल दिया था राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की भीड़ है, जो कांग्रेसी उसको भीड़ नहीं दिख रही। राहुल गांधी में भीड़ नहीं है तो भीड़ दिख रही। नरेंद्र मोदी का आदमी है तो राहुल गांधी की भीड़ है तो भीड़ नहीं दिख रही, और नरेंद्र मोदी की भीड़ नहीं है तो भीड़ दिख रही। हमारा बेटा, स्वयं का बेटा नाक लगाए हो, क्या बोलते, नाक ही बोलते हैं ना, ये गलती है, उसको भी नाक बोलते हो, क्या बोलते देवांग, निकलती ना सफेद सफेद हैं, वो तो इंग्लिश में है, मुझे पढ़ा रहे हो। नाक निकलती है जो, बहती है, बाल बिखेरे हैं, काला कलूटा है, कपड़े खराब पहने हैं, हो सकता 2 नंबर भी करके रख दी हो। उस माँ से पूछो अपना बेटा कितना अच्छा लगता है। अच्छा है क्या? दूसरों से पूछो। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा है, हमारा राग है। जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा, अथवा यूं कहें जो हमें इष्ट होता है, जिससे हमें राग होता है, वो बुरा होने पर भी अच्छा होता है। और जिससे हमें राग नहीं है, जिसके प्रति हमारा प्रेम नहीं है, जिसके प्रति हमारा वात्सल नहीं है, वो अच्छा होने भी बुरा है। कितना अच्छा पंचकर्म करा लेना आप, सुन लो नगर फूट वालों, और जो आसपास के गांव के तुम्हारी बुराई करें, तुम्हारी ही बुराई करें लोग, तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं कहलाएगा। और कितना बुरा हो जाए तो भी आप अच्छा कहोगे, क्योंकि हमारा है, हमारे घर का है, हम अच्छा ही कहेंगे क्योंकि हमारे सानंद में है। नहीं, हमें ये नहीं देखना। अब हमें क्या करना है, अच्छा बुरा कैसा है कैसा नहीं, हमें धर्म से राग करना है। किससे राग करना है? धर्मात्मा से राग करना है। हमारी पहचान का है कि नहीं। अब सीकर कहां और नगर कहां? नगर फोर्ट को तो कई लोगों ने नाम पहली बार सुना होगा। आप लोगों ने सुना पहले से क्या? हम ही ने बुलाया हो तो बहुत कह नहीं सकते। भागचंद जी नाम सुना क्या? नगर फोर्ट का पहली बार सुना होगा शायद, जबकि पास में कोई दुनिया में लंदन में नहीं है, 200-250 किलोमीटर होगा यहां से। पर वहां का यहां से कोई संबंध नहीं है, कोई शादी संबंध भी नहीं होंगे, शायद रिलेशनशिप भी नहीं होंगे ज्यादा, एक आध कोई हो तो धोखे से कह नहीं सकते। परंतु ध्यान रखना, यहां का वहां से संबंध नहीं है, पर धर्म से संबंध तो है ना, पंचगण संबंध तो है ना, भगवान संबंध तो है ना। जो पारसनाथ की प्रतिमा डंकी नसिया में विराजमान है, जो पारसनाथ की प्रतिमा दीवान नसिया में विराजमान है, वही पारसनाथ भगवान की प्रतिमा नगर फोर्ट में विराजमान है। प्रतिमा अलग अलग है, भगवान एक है। एक को देखो, हम विश्रांत सागर, हमारी फोटो बना दी, तुम्हारे घर में पहुंच गए, उनके घर में पहुंच गए, हो सकता अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग एक्शन में ले ली। हम प्रवचन कर रहे हैं, ऐसी उंगली उठ रही तो फोटो खींच ली किसी ने, तो उसी फोटो बन गई। हम ध्यान में बैठे वहां फोटो खींच ली, हम सामायिक कर रहे उसमें फोटो खींच ली, हम स्वाध्याय कर रहे फोटो खींच ली। प्रवचन में पता नहीं कितनी प्रकार की फोटो आती हैं। वो कहता है मेरी फोटो, वो कहता है मेरी फोटो, बोले मोरी महाराज की फोटो, मेरे महाराज की फोटो। भाई कौन से महाराज हैं उसमें? सब में कौन से महाराज हैं? एक ही महाराज। ऐसे परमात्मा तो एक ही है, मूर्ति अलग अलग हैं, फोटो अलग अलग हैं। मूर्ति अलग अलग होने पर हे भाइयों, अपने भाव अलग अलग मत बनाओ, भाव विशुद्ध रखो। सब प्रतिमा बराबर हैं, भगवान के आकार अलग अलग बना दिए पर भगवान तो एक ही है ना, एक ही प्रतिमा। शांतिनाथ भगवान ले लो, आदिनाथ ले लो, पद्म प्रभु ले लो, चंद्र प्रभु ले लो, कोई भगवान लो आप, महावीर भगवान लो। जो हमारे मंदिर में है वही दूसरे में है। अंतर कहाँ है? अंतर हमारे भावों में है। हमें अपने मंदिर की प्रतिमा अच्छी लगती है, अच्छे से कर लेते हैं, बढ़िया से करते हैं। दूसरे क्यों भगवान नहीं है वो हमारे? बताओ भैया, भगवान है ना? भगवान है तो भगवान निहारो, मूर्ति मत देखा रो, मूर्तिकार को देखो। ध्यान रखना, जिस दिन हम मूर्तिकार को देखने लग, मूर्तिकार मतलब मूर्ति, जिसकी मूर्ति है
उसको देखने लगेंगे, विश्वास मानो ज्ञानी, ध्यान रखना तुम्हारा कल्याण शुरू हो जाएगा। क्या? मूर्तिकार को देखो, मूर्ति को मत देखो, मूर्ति अलग अलग है, प्रतिमा अलग अलग है, भगवान एक है। पारसनाथ की प्रतिमा वही है जो हमारे यहाँ प्रतिमा है, जो सब जगह प्रतिमा है, क्योंकि भगवान तो एक है। और सिद्ध बनने के बाद कोई भेद नहीं रह जाता, सब बराबर हो जाते हैं, ध्यान रखना। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं साधु दूसरा चाहे कोई, जिस मैंने कहा था कोई भी महाराज माता जी के सामने में कोई भी प्रोग्राम होता है, सच बता रहा हूँ, शायद मैंने बताया हो तुम्हें, मैं हमेशा भावना बनाता हूँ, चाहे हमारे शंके महाराज माता जी हों, चाहे किसी भी शंके महाराज माता जी हों, और कोई भी पंच कल्याण विधान वेदी प्रतिष्ठा किसी प्रकार का होता है, सच कह रहा हूँ, हमेशा भावना बनाता हूँ भगवान अच्छे से कार्यक्रम हो, निर्विघ्न हो, खूब भीड़ हो, खूब प्रभाव ना हो। क्यों? नाम इनका हो सकता है पर प्रभावना तो भीतराग धर्म की है, भगवान की है, और किसी की नहीं है। उनको हम मानते हैं, वही हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, ध्यान रखना, वही हमारी श्रद्धा, मतलब हम उन पर श्रद्धा रखते हैं। इसलिए भगवान अलग अलग हो सकते हैं, प्रतिमा अलग अलग हो सकती, भगवान नहीं, महाराज नाम अलग अलग हो सकते हैं, संतान तो एक ही है, महावीर भगवान। संतान किसके हैं हम? किसके उपासक हैं? वो आमनाएं ले लो, कोई भी पंथ का हो, कुंद कुंद आमना ही चलती है आज। किसी भी प्रतिमा में नाम लिखना, देखना प्रशस्ति कभी भी, कहीं भी चले जाना आप दुनिया के किसी भी कोने में, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी स्थान हो, जब प्रतिमा में नाम लिखा जाएगा, प्रशस्ति में नाम लिखा जाएगा, ये लिखा जाए कुंद कुंद आचार आमनाए, आचार्य कुंद कुंद आमनाए। एक ही आमना चली वर्तमान में, कोई भी पंथ का हो, कोई भी समाज का हो, 13 हो, 20 हो, बघेर वालो, खंडेल वालो, अग्रवाल हो, संघ में कोई भी संघ के हो, कोई भी परंपरा हो, शांति सागर हो, आदि सागर हो, कोई भी महाराज परंपरा के हों, पर एक ही लिखा जाए कुंद कुंद आमनाए। वास्तव में आमनाए एक ही चल रही है, वीतराग आमनाए चल रही है, कुंद कुंद आमना चल रही है, भगवान महावीर स्वामी की आमना चल रही है। हम महावीर के वंशज हैं, हमें भेद नहीं करना, हमें धर्म देखना है, भाव को देखना है, वस्तु को देखना है। आम एक पेड़ से निकले हैं, एक ही पेड़ के 4 आम हैं, अब हमारे पास आ गया हमारा आम हो गया, उनके पास पहुंच गया उनका आम हो गया, उनके पास हो गया उनका आम हो गया, ए भैया मैं तो अपना ही आम लूँगा, अपना ये मेरा आम है। नहीं, पेड़ किसका है? पेड़ एक ही है। ऐसे साधु संत जैसे हम लोग लेते हैं, अपने में कुंद कुंद आमनाएं चल रही है, आचार्य विराग सागर, आचार्य विद्या सागर, आचार्य आदि सागर, आचार्य शांति सागर, आचार्य धर्म सागर, आचार्य वर्धमान सागर, कोई भी महाराज हो, एक ही आमना में चल रहे हैं। और एक और बता दूं सबसे बड़ी विशेषता, श्राप का चार तो बहुत हैं, श्रापकों की क्रियाओं कथन करने वाले ग्रंथ तो बहुत हैं, पर विश्वास मानो भैया प्रवीण जी, मूलाचार एक ही है।